दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, छपरा में बीफ लेकर आए युवक को भीड़ ने पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत, सरपंच समेत 3 लोग गिरफ्तार। छपरा में बीफ सप्लाई करने वाले शख्स की भीड़ ने बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। मृतक पड़ोसी जिले सिवान का रहने वाला था। उसके साथ छपरा पहुंचे उसके भतीजे ने बताया कि जैसे ही हम लोग गाँव पहुंचे, सरपंच ने दूर से हमें देखकर कहा कि पकड़ो उन लोगों को और मारो। उस वक्त 5 से 6 लोग वहां थे। लोगों को देखकर मैं डर गया और वहीं पर उतर गया। इसके बाद लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। अलकर होली खत्म होते ही देश और राज्य की सियासत तेज हो गई है। जदयू नागालैंड कमेटी को भंग कर दिया गया है। जदयू केंद्रीय कमेटी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए यह फैसला किया। दरअसल नागालैंड जदयू प्रदेश कमेटी ने बिना केंद्रीय नेतृत्व से सहमति लिए हुए वहां पर भाजपा गठबंधन वाली सरकार को समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि नागालैंड में जदयू ने एकमात्र एक ही सीट जीती थी और अब वह भी भाजपा के समर्थन वाली सरकार में चली गई है। इसे देखते हुए नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी आफाक अहमद खान ने पूरे जदयू कमेटी को भंग कर दिया है। अब नए सिरे से वहां पर कमेटी बनाई जाएगी। जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा जिस नियत से काम कर रही है उसकी शुरुआत हो गई है। ये नागालैंड मॉडल है जिसे भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहती है, लोकतंत्र को तार तार कर रही है। राज्य के जमुई जिले में होली के दिन वज्रपात, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पीपल के पेड़ पर हुआ वज्रपात जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के चरघरा इलाके में मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद एक पीपल के पेड़ पर वज्रपात होने से 3 घरों की महिलाओं को जोर का झटका लगा, जिससे तीनों महिलाएं घायल हो गई। घायल महिलाओं में गंभीर रूप से घायल है। वज्रपात की घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस मामले में परिजनों ने बताया कि घर के पास एक पेड़ पर ठनका गिर गया, जिससे घर के पास की तीनों महिलाएं घायल हो गई। जॉब फॉर लैंड केस में लालू से 2 राउंड की पूछताछ। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू यादव से दिल्ली में 2 राउंड पूछताछ की। लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर रहे और एक दिन पहले पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्य में बिहार शिक्षक बहाली के 6ठे चरण में नियुक्ति का आखिरी मौका। काउंसलिंग की तारीख हुई जारी। बिहार शिक्षक बहाली के 6ठे चरण में नियुक्ति का अभ्यर्थियों को आखिरी मौका दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण की काउंसलिंग की आखिरी तारीख जारी कर दी है और अंतिम फेज की काउंसलिंग 17 से 20 मार्च के बीच होगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 25 से 28 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। यह चरण पूरा होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण की शिक्षक बहाली की आखिरी फेज के नियोजन की काउंसलिंग डेट जारी की है। राज्य में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दिया बड़ा अपडेट। बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर कैबिनेट में फैसला होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि जल्द इस पर फैसला होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों से घबराने की अपील नहीं की गई है। मंत्री का कहना है कि महीने भर के अंदर 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नियोजन रूल बुक जारी कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि राज्य के लाखों युवा लंबे समय से 7वें चरण की शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं और इसके खिलाफ वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने दर्ज की एफआईआर तो तेजस्वी यादव पर भड़के मनीष कश्यप ने कहा कि करा दो गिरफ्तार, 2025 में सीएम बनने नहीं दूंगा। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले की खबर पर बिहार में खूब राजनीति हुई है। एक तरफ जहां बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इसे फेक खबर बता रही है, वहीं मजदूरों के बयानों के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूर पर हमले से जुड़ी कई रिपोर्ट छापी गई। बिहार पुलिस ने फेक न्यूज न फैलाने की चेतावनी दी थी और अब कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिससे मनीष कश्यप का नाम भी शामिल है। एफआईआर दर्ज किए जाने पर मनीष कश्यप ने वीडियो जारी कर कहा कि बिहार के मजदूरों को अन्य प्रदेशों में परेशानी होती है, इस पर प्रदेश सरकार काम करना नहीं चाहती। अन्य राज्यों की सरकारें अपने मजदूरों को सहायता और सुरक्षा दे रही है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है। राज्य में सच हो रही कुशवाहा की बातें। पिछले दिनों नागालैंड विधानसभा में 60 सीटों पर चुनाव हुए और इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। परिणाम आने के बाद यहाँ बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बना चुकी है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई और वह भी बिना कोई शर्त भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। इसके साथ ही जेडीयू ने नागालैंड में अपनी राज्य इकाई को भंग कर दिया है। पार्टी सूत्रों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार को भरोसा था कि नागालैंड चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा दांव खेलेंगे और जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जरूर दिलवाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया है और पार्टी को पहले से भी कम सीट इस बार आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीते हुए विधायक ने पार्टी के निर्देश के इतर जाकर बिना कोई शर्त के भाजपा को समर्थन दिया है। राज्य में सीआरपीएफ की 22+ की सुरक्षा घेरे में रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा।
आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। कुछ दिन पहले जदयू से खुद को अलग कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब सीआरपीएफ की 22+ की श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। बताया गया कि आईबी ने उपेंद्र कुशवाहा की जान को खतरा बताया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुरक्षा बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी भी बनाई है। बल्कि राज्य में बीजेपी ने शुरू कर दी 2024 की चुनाव की तैयारियां। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मनोनीत जिला अध्यक्षों के नाम की सूची ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि भाजपा के 45 सांगठनिक जिलों के लिए निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष के दायित्व के लिए मनोनीत किया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारा संगठन और भी सशक्त एवं प्रभावी बनेगा। सम्राट चौधरी ने सभी को नव दायित्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बल्कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के उत्पीड़न को लेकर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के एक नेता ने इन घटनाओं को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में दाखिल किए गए परिवाद में कहा गया कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले मजदूरों पर हमले किए जा रहे और ये मुकदमा तमिलनाडु के सीएम और वहां की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन के खिलाफ दर्ज करवाया गया और कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इस परिवाद में कहा गया कि कई मीडिया चैनलों पर यह देखा गया कि तमिलनाडु में वहां की स्थानीय तमिल भाषा न बोलने के चलते लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें उचित कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। यह परिवाद शनिवार 4 मार्च को दाखिल किया गया। वेद प्रकाश नामक व्यक्ति ने इस परिवाद को अपने वकील के जरिए दाखिल कराया है और इसमें लिखा है कि भाषा के आधार पर न केवल बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा बल्कि उनके साथ मारपीट कर उन्हें खदेड़ा भी जा रहा। बिल्कुल राज्य के बेगूसराय में नशे में धुत युवकों ने नाबालिग से विद्यालय में किया दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। होली के दौरान बिहार के बेगूसराय में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और दूसरी बच्ची को घायल करने जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोपहर के बाद सूचना मिली कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में पचबीर चौक के समीप समुदाय विशेष की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दूसरे समुदाय के लड़के के द्वारा बहला फुसलाकर बलात्कार एवं छेड़छाड़ एवं घायल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही बलिया डीएसपी एवं साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित दोनों नाबालिग लड़कियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया है, जहां पर दोनों की हालत ठीक है। बल्कि बिहार के गया में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तोप का गोला गांव में गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। बिहार में गया जिले के बाराचट्टी के गुलरबेद गांव में सुबह जब लोग होली के मस्ती में डूबे हुए थे, उसी दौरान निकटवर्ती सेना के फायरिंग रेंज से तोप का एक गोला कहर बनकर आया। इसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बुमेर पंचायत के गुलरबेद गांव से 1 किलोमीटर दूर मिलिट्री फायरिंग रेंज है और सुबह करीब 8 बजे मिलिट्री के जवान अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान एक तोप का गोला फायरिंग रेंज से बाहर गुलरबेद गांव में जा गिरा। हल्को राज्य में जातीय जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से होगा शुरू। कई कॉलम में भरी जाएगी पूरी जानकारी। बिहार में जातीय आधारित गणना का प्रथम चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। अगले महीने 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण की गणना के फॉर्मेट में 17 कॉलम होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों से संबंधित पूरी जानकारी भरी जाएगी। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले इस दूसरे चरण की जातीय गणना में लोगों के नाम, पता के साथ जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, जमीन का विवरण, सभी स्रोतों से मासिक आय सहित अन्य डिटेल लिए जाएंगे। गणना कर्मी सदस्यों के बारे में डिटेल मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे। दूसरे चरण में जाति गणना के लिए गणना कर्मियों को 19 मार्च के बाद अलग अलग स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जाता है कि पटना जिले में प्रगणक और पर्यवेक्षक रिजर्व सहित कुल 16,000 से ज्यादा कर्मी इस कार्य में लगाए जाएंगे और यह भी बताया जाता है कि इसमें 17 कॉलम भरे जाएंगे। बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी सेविका एवं सेविकाओं ने किया प्रोटेस्ट, कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी करे सरकार। बिहार के अलग अलग जिलों के साथ मोतिहारी में भी एक बार फिर से जिले भर की हजारों आंगनबाड़ी सेविका एवं सेविकाओं ने हल्ला बोला। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और सड़क जाम कर हंगामा किया। जेल भरो अभियान के साथ अपनी गिरफ्तारियां भी दी। महिलाओं का आरोप है कि नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव की सरकार ने उनके साथ धोखा किया। अपने द्वारा किए गए वेतन बढ़ोतरी के आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें आंदोलन करना पड़ा है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की मांग है कि उन्हें दिन रात काम करने के एवज में मात्र 5950 रुपए मिलता है। ऐसे में वो कैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। आज के जमाने में इतने पैसे में क्या हो सकता है। उनकी मांग है कि सेविकाओं को कम से कम 24,000 रुपए मानदेय और सेविकाओं को 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए।